हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन। एक्सरसाइज है 11.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ टैंक सिलिंड्रिकल है जो, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच वॉल्यूम। किस में आपको सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी और किस में आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट सिचुएशन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब उसमें आप कितना मटेरियल रख सकते हो, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी उसका वॉल्यूम फाइंड करने की। सेकेंड सिचुएशन है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब जो प्लास्टरिंग होगी वो उसकी सिर्फ सरफेस पर होगी, तो सरफेस पर होगी तो इस सिचुएशन के लिए हमें इसका सरफेस एरिया पता होना जरूरी है। थर्ड सिचुएशन है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब इसमें छोटे छोटे टैंक से जो पानी इसमें डाला जाएगा, तो जो भी चीज़ इसमें डाली जाएगी वो कितना चाहिए रहेगा, तो इसके लिए भी आपको इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए क्योंकि वो इनर स्पेस को फिल करेगा। क्वेश्चन सेकंड है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है आपको, एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, ये बी सिलेंडर है जिसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, हमें पता करना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर ये बेस का एरिया हो गया और हाइट जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है आपका वॉल्यूम। तो पहले सिलेंडर का निकालते हैं, ए सिलेंडर का। तो फॉर्मूला हमारा जो है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई की वैल्यू तो फिक्स है 22/7, जनरली हम यही यूज़ करते हैं। आर जो है, आर क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर दिया हुआ है 7, तो इसका हाफ होगा रेडियस। रेडियस निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो 7/2। 2 टाइम्स आर स्क्वायर है तो 7/2 आपको 2 टाइम्स लिखना है। और फिर हाइट जो है वो हाइट है 14। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये आपका यहाँ पे कैंसिल हुआ, 11 आ गया। इस 2 से आपने कैंसिल किया इसको तो ये आ गया 7। तो आपका क्या बचा है, वॉल्यूम इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 7। तो ये आ गया है आपका वॉल्यूम इक्वल टू 49 इंटू 11 इक्वल टू आ गया है 539। अब ये यूनिट इसकी है सेंटीमीटर और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमें इसमें लगाना पड़ेगा क्यूब। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब इस वाले सिलेंडर ए का वॉल्यूम आ गया है। अब सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकालते हैं तो इसके लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई की वैल्यू सेम है 22/7। आर देखते हैं क्योंकि इसका डायमीटर 14 दिया है तो इसका हाफ हो गया, 14 का हाफ हो गया है 7, तो हम रेडियस की जगह लिखेंगे 7 इंटू 7। आर स्क्वायर है क्योंकि, और हाइट जो है हाइट भी 7 दी है। अब कैंसिल करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका बचा है 22 इंटू 49। इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया है आपका 1078 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। अब किसका आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, जो सिलेंडर बी है। हम लिख देंगे आंसर क्या आ गया आपका, सिलेंडर बी हैज लार्ज वॉल्यूम। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम जो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसे आपको यूज़ करना है तो फॉर्मूला हमने लिखा वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें दिया है एरिया, बेस एरिया दिया है। बेस एरिया क्या होगा, L इंटू बी। L इंटू बी बेस एरिया हो गया, एरिया है ना। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 180 सेंटीमीटर।
तो वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 900 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दिया है आपको। तो वॉल्यूम के प्लेस पे आपने 900 लिखा। L इंटू बी के प्लेस पे आपने लिख दिया 180 और इंटू एच। अब हाइट आपको फाइंड करनी है, 180 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया h इक्वल टू 900 अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल किया, 9 से किया तो ये 10 और ये आ गया 2। अब 2 से किया ये आ गया 5। तो हाइट हमारी आ गई है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसमें छोटे छोटे आपको कई क्यूब रखने हैं, तो कितने क्यूब उस क्यूबॉइड में आएंगे ये हमें पता करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है साइड इंटू साइड इंटू साइड या साइड क्यूब। तो अब नंबर ऑफ क्यूब्स आपको निकालना है कि हाउ मैनी क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि बड़ा है आपका अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे और वैल्यू पुट करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हम सादा लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट। तो ये हो गया है आपका, लेंथ है 60, ब्रेड्थ है 54 और हाइट है 30। क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में साइड जो दी है वो 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 5, इसको किया यहाँ 9 आ गया, इसको किया ये आ गया आपका 10। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ गए आपके 10 इंटू 9 इंटू 5, 450 क्यूब्स। 450 cubes can be placed in that big cuboid. Question 5 है, find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. अब इसमें देखना हमको ये है कि ये जो यूनिट है, डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में और वॉल्यूम दिया है आपका मीटर में। तो हमें यूनिट पहले सेम करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब यूनिट सेम करनी, ये सेंटीमीटर है, हम इसको सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो इसको सेंटीमीटर करने के लिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसको अगर हम 100 से, क्योंकि ये क्यूब है तो हमें से 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर बनाने के लिए। तो 1.54 को अगर आपको सेंटीमीटर बनाना है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर आ जाएगा 15416। और डेसिमल 2 डिजिट के बाद आपने लगाया यहाँ तो ये 0 चली गई और हमारा हो गया है 1540000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपको दिया है डायमीटर, तो डायमीटर अगर 140 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 140 अपॉन 2 मतलब कि 70 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। हमें पता करनी है इसमें हाइट, तो वैल्यू पुट करेंगे। अब वॉल्यूम की जगह आपको ये लिखना है, तो ये लिखा आपने इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 70 इंटू 70 इंटू एच। अब आपको एच निकालना है तो बाकी सबको इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो गया इंटू 7, नीचे आ गया है इसमें 22 इंटू 70 इंटू 70। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, इस 0 से ये 0 काटी आपने, 7 से ये 7 काट दिया।
अब इस 7 से काटते हैं तो 7 1 हुआ, इधर आप 7 2 जा 14, 2 जा 14, 0 0। अब 22 से आपने काटा तो ये आ गया आपका 100, मतलब इक्वल टू h इक्वल टू कितना आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाइट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1। क्वेश्चन 6 है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में है, हुज रेडियस दिया है आपको 1.5 मीटर और लेंथ जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं वो है 7 मीटर्स। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, उसमें कितना मिल्क स्टोर किया जा सकता है ये आपको लीटर्स में निकाल के बताना है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला ये रहा, अब इसमें रेडियस भी दिया है और लेंथ मतलब हाइट भी दी है, तो वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें अब हमने पाई की वैल्यू रखी 22/7, रेडियस है 1.5 2 टाइम्स है और हाइट दी है 7। अब ये 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो ये आ गया है आपका वॉल्यूम इक्वल टू 49.5 मीटर क्यूब। अभी मीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम, लेकिन हमें निकालना लीटर्स में है, तो लीटर जो होता है ये लिखा है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर है, तो हमें इतने मीटर क्यूब का निकालना है, तो 49.5 मीटर क्यूब जो इक्वल होंगे वो होंगे 49.5 इंटू 1000, मतलब कि ये आ गया 495,000। अब एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल यहाँ लगाया तो ये आपका हो गया है इक्वल टू 9500 लीटर। तो इतना लीटर मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन दिस सिलेंड्रिकल टैंक। क्वेश्चन 7 देखते हैं, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, क्यूब की एज डबल कर दें तो क्या होगा, हाउ मैनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, और दूसरा है हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 6L स्क्वायर। तो पहले हम देखेंगे कि लेंथ को या एज को डबल करने पर सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका ये सरफेस एरिया इक्वल टू 6L स्क्वायर है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं कि 6L स्क्वायर। अब अगर रेशो अगर इनका देखने जाएंगे, हम बढ़ा रहे हैं इसकी लेंथ को डबल कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा 6 अलग और ये आपका हो जाएगा 2L इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 6L स्क्वायर है ये, और यहाँ पर इसका रेशो देखेंगे हम तो 6 और ये हो गया इनटू, सॉल्व किया इसको तो 2 का भी आपने स्क्वायर किया 4 आ गया और L का स्क्वायर। अब आप दोनों साइड देखिए, 6 से 6 कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 1:4 का रेशो आया। मतलब कि अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो सरफेस एरिया क्या बढ़ जाएगा 4 टाइम्स, सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L क्यूब। अब वॉल्यूम अगर एक साइड में हम लिखते हैं वॉल्यूम ये L क्यूब, इसका रेशो देखते हैं जब लेंथ को हम डबल करते हैं, मतलब 2L का अब हमें करना है क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड में L क्यूब है और दूसरा जो हो गया 2 का आपने क्यूब किया तो ये आ गया 8 और L क्यूब। अब ये L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो गया, रेशो आ गया 1:8 का। मतलब अगर हम एज या लेंथ क्यूब की डबल करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा दैट विल इंक्रीज 8 टाइम्स। ठीक है, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया और 8 टाइम्स इंक्रीज होगा आपका वॉल्यूम। लास्ट क्वेश्चन है, वाटर इज पोर्ड इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट।
60 लीटर्स, 1 मिनट में 60 लीटर पानी उसमें जा सकता है, डालते हैं। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम जो है 108 मीटर क्यूब है, तो कितना टाइम लगेगा उस रिजर्वायर को पूरी तरह से फिल होने के लिए। तो क्योंकि ये लीटर्स में दिया है, पहले हम ये मीटर क्यूब वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेंगे लीटर्स में। तो 1 मीटर क्यूब, ये हमने लिखा है फॉर्मूला, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। तो 108 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 108, ये आपके आ गए हैं लीटर। ठीक है, इतना लीटर पानी आपको फिल करना है, उस रिजर्वायर में इतने लीटर पानी आएगा। अब अगर यूनिटरी मेथड हम यूज कर सकते हैं कि 60 लीटर्स वाटर, जो 60 लीटर वाटर फिल्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में फिल हो रहा है 60 लीटर वाटर। तो 1 लीटर वाटर कितने मिनट में फिल होगा, कम समय में हो जाएगा, तो 1/60। और हमें निकालना है हमारा वाटर कितना फिल होने वाला है, तो 108 लीटर वाटर कितने मिनट में फिल होगा, दैट विल बी अपॉन 60। अब ये कैंसिल हुआ और ये हुआ 6, 1, 8 और 0, 0, इतना आ गया। ये मिनट, ये आ गए हमारे मिनट, इतने मिनट में फिल होगा। अब 1800 मिनट कितने आवर्स के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1800 अपॉन 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 30 आवर्स। मतलब वो पूरा रिजर्वायर फिल करने में कितना टाइम लगेगा 30 आवर्स। 30 आवर्स में वो रिजर्वायर पूरी तरह से फिल हो जाएगा।